नंबर सिस्टम्स। तो आप सब बच्चों ने अपनी पिछली क्लास में नंबर लाइन के बारे में और उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपने सीखा है। तो चलिए हम जल्दी से उन सब नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब भी हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, हम उसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एन से। ये नंबर लाइन है नेचुरल नंबर्स की, जो कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लें तो हम उसको कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डब्ल्यू से। यह है नंबर लाइन होल नंबर्स की, जो कि 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। अगर हम इस होल नंबर्स में अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें तो क्या हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। ये है इंटीजर्स की नंबर लाइन, जो कि इन्फिनिटी तक जाती है दोनों डायरेक्शन में। इसमें आते हैं 0, पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। क्यों z से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये जर्मन वर्ड सालन से आया है, जो कि z से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है टू काउंट। ये है रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन, जिसमें कि 0 है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स हैं एंड ये भी दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जाती है। तो क्या अंतर हुआ इंटीजर की नंबर लाइन में और रैशनल की नंबर लाइन में? अगर हम यहाँ पे देखें इंटीजर्स की नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर है? नहीं है। 0 माइनस 1 के बीच में कोई इंटीजर है? नहीं है। लेकिन रैशनल नंबर लाइन में अगर आप 0 और 1 के बीच में देखें तो मैंने यहाँ पे 1/2 मार्क किया हुआ है। यहाँ 0 और -1 के बीच में -1/2 मार्क किया है। तो इतना तो है कि इनके बीच में कुछ नंबर तो है, बट क्या सिर्फ एक ही नंबर है या कुछ और भी नंबर है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? रैशनल आया है हमारा वर्ड रेशियो से और क्वेश्चन से आया है क्यू। जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको कि हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q जो है इंटीजर है और q 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं 0 हो सकता है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम q की वैल्यू 0 रख देंगे तो p/q जो होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये सारे नंबर्स जो हमने अभी पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे कि -36। -36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -36/1। तो यहाँ पे p क्या हो गया? -36, q क्या हो गया? 1। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो -36 को हमने p/q फॉर्म में लिख लिया और ये दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब -36 एक रैशनल नंबर भी है। सो इसी तरीके से हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को भी प्रूव कर सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को पाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहिए, सिवाय 0 के। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 1/2। अगर यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? 2/4। और अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10/20। और अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25/50। सो ये सारे नंबर्स 2/4, 10/20, 25/50, ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जब भी हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई अगर कॉमन फैक्टर है तो हमें उसको कैंसिल कर देना होगा। इसका मतलब कि ये अगर p और q फॉर्म में है तो p एंड q जो होते हैं वो को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, तब हम उसको जाके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सब नंबर्स का एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा, सेम, जो कि 1/2 होगा। Is 0 a rational number? Can you write it in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है?
वो हमसे कह रहा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और क्या हम उसको p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर्स हो और q जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो पहला पार्ट हम आंसर करते हैं, इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। अगर हम जीरो को p बाय क्यू फॉर्म में लिख दें, जहां पर कि p और q इंटीजर है और q जीरो के बराबर नहीं है, तब वो प्रूव हो जाएगा कि वो एक रैशनल नंबर है। तो क्या हम जीरो को p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऐसे, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बाय वन, जीरो बाय टू भी लिख सकते हैं, जीरो बाय थ्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो बाय वन जीरो होता है, जीरो बाय टू भी जीरो होता है। तो जीरो को हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ ये वाला पहले कंसिडर करते हैं, जीरो बाय वन। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हुई, जीरो हुई, जो कि एक इंटीजर है, और q की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, वन, जो कि इंटीजर है। अगर हम ये वाला केस लें तो यहाँ पे p की वैल्यू जीरो है और q की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे ये दोनों भी इंटीजर्स है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर वन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर टू है, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने जीरो को p बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया, जहां पर के p और q इंटीजर है और q जीरो के बराबर नहीं है। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो जीरो क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। तो हम इसको लिख लेते हैं, सो जीरो इज अ रैशनल नंबर। और इसके दूसरे पार्ट को तो हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, जिसमें कि हमें इसको जीरो को p बाय क्यू फॉर्म में लिखना है, और p और q इंटीजर्स हैं और q जीरो के बराबर नहीं है। सेकेंड पार्ट हमने पहले ही आंसर कर दिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको ये बताना है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। चलिए हम इनको एक के बाद एक लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आंसर है ट्रू। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जीरो को भी उसमें इंक्लूड करें तो वो होल नंबर हो जाता है। तो पहले का आंसर है ट्रू। दूसरा क्वेश्चन कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। ये है फॉल्स, ऐसा नहीं होता है, सारे नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, इस तरह के कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, वो होल नंबर नहीं होगा। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, आंसर इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये इसका भी आंसर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं, वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका भी आंसर फॉल्स है। सो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर क्या है, फॉल्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें यहाँ क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। इसके लिए हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ऐसा करेंगे तो सारे ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो वैल्यू लाई करती है हमें वो मिल जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 1 एंड 2, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिल गया, 3/2। तो जो 3/2 है वो 1 और 2 के बीचों बीच लाई करेगी। क्यों? क्योंकि 3/2 की वैल्यू होती है 1.5। तो इस तरीके से हमें एक रैशनल नंबर मिल गया 1 और 2 के बीच में। सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम बाकी सब रैशनल नंबर्स भी निकाल लेंगे।
तो हम 1 को 2/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम 1 को हमने लिखा 2/2 और 3/2 को हम लिख लेते हैं एज इट इज। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। तो 2 + 3 is 5, 5/2 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिला, 5/4। तो ये हमने दूसरा रैशनल नंबर निकाल लिया जो कि यहाँ पे है। तो हम पर लिखेंगे 1, फिर 5/4, फिर 3/2, फिर 2। तो हमने 2 रैशनल नंबर निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, इन 2 रैशनल नंबर्स को लेते हैं। तो हम 1 को अभी लिख देते हैं 4/4 ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम रहे। 5/4 को हम वैसे ही लिख देते हैं और इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, 9/4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हुआ 9/8। तो ये हमने किसके बीच का नंबर निकाला, इन दोनों के बीच का नंबर निकाला। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। सो 1, फिर ये हुआ 9/8, फिर ये हुआ 5/4, फिर ये हुआ 3/2 और ये हुआ 2। तो हमने 3 रैशनल नंबर निकाल लिए 1 और 2 के बीच में। अब हम इन दोनों को लेकर के एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो हम 5/4 को वैसे ही लिखेंगे और 3/2 को हम लिख देंगे 6/4 ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 11/4 डिवाइडेड बाई 2 हमें क्या मिल गया, 11/8। सो हमने 4 रैशनल नंबर निकाल लिए। ये कहाँ पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, फिर ये हुआ 9/8, फिर ये 5/4, ये हमने निकाला इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11/8, फिर ये 3/2 और ये 2। इस तरीके से हमने 4 रैशनल नंबर निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो 3/2 और 2 के बीच का नंबर निकाल लेते हैं। तो 3/2 को हम वैसे ही लिख लेते हैं 3/2 और 2 को हम लिख सकते हैं 4/2। तो 4/2 क्या हुआ हमारा, 2 ही डिवाइडेड बाय 2। सो 7/2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 7/4। तो हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए 1 और 2 के बीच में। वो हमने आखिरी वाला यहाँ पे निकाला है, तो हम इस जगह पे लिखेंगे। तो हमने कौन से 5 रैशनल नंबर निकाल लिए, 9/8, 5/4, 11/8, 3/2 और ये हुआ 7/4। तो इस तरह से हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए। हम चाहें तो और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हुए। तो चलिए मैं आपको एक और मेथड सिखाती हूँ जिसमें कि हम एक ही स्टेप में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो हम 6 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/1। इसमें न्यूमरेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या मिल गया, 6/6। तो हमने 1 को कैसे लिख दिया, 6/6। सिमिलरली 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 12/6। तो हमने 2 को किस तरह से लिख लिया, 12/6 के फॉर्म में। अब हमारे पास 5 रैशनल नंबर मिल गए हमें 1 और 2 के बीच में। वो कौन से हैं, 6/6 से बड़ा हुआ 7/6, फिर हुआ हमारे पास 8/6, फिर हुआ 9/6, 10/6, 11/6। तो हमने कितने रैशनल नंबर निकाल लिए 1 और 2 के बीच में, 5 रैशनल नंबर। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/3। तो हमें यहाँ क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1/5 और 1/3 के बीच में। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो जब हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे 1/5 लिखा हमने, फिर यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर हमें 15 चाहिए जो कि 5 और 3 का एलसीएम है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 3/15। उसी तरीके से 1/3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें डिनोमिनेटर में 15 मिल जाए, जो कि 5 और 3 का एलसीएम है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 5/15। तो अभी आप देख सकते हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में सिर्फ अभी आपको एक ही रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि 4/15 है। यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा कि हमें यहाँ पे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को। तो क्या मिल जाएगा हमें, 4। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 3/15 को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 12/60। उसी तरीके से यहाँ पे 5/15 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 20/60। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ कितना लिखना है, 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 रैशनल नंबर से पूछ रहा है। सो 12/60 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 13/60। फिर उसके बाद हुआ 14/60, जिसके बाद हुआ 15/60। तो आपने देखा ये वाला तरीका कितना आसान है।